ठीक है। सो टॉपिक है अदर मेथड फ्रॉम लैकमैन, फोर्थ एडिशन। पेज नंबर जो है हमारे पास वो फोर्थ एडिशन का 700 से लेके 701 है। इसके अंदर हम लोग जो हैं वो 3 मेथड्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से इनोवेटिव मेथड्स हैं, थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, तो हम ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपको समझ ना आए यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। अच्छा जी, पहला मेथड जो है इमल्शन की प्रेपरेशन का वो कहलाता है कंडेंसेशन मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड के अंदर वो कहता है जी कि इमल्शन इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इनटू एन एक्सटर्नल फेज विद सूटेबल एमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पे आप एमल्सिफाइंग एजेंट को एक्सटर्नल फेज़ के अंदर पहले ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो इंटरनल फेज़ है उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स उसको पास किया जाता है, करवाया जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल फेज़। दो ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जैसे ही आपका वेपर स्टेज में जो इंटरनल है वो जब एक्सटर्नल के अंदर मूव करता है तो वो कंडेंस करता है। अब जैसे जैसे वो कंडेंस करता है वैसे वैसे आपकी जो इमल्शन है उसकी फॉर्मेशन जो है वो होती जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि एक टाइम पे बहुत थोड़ा इंटरनल फेज़ जो है वो इन कांटेक्ट आता है विद द एमल्सीफायर और विद द एक्सटर्नल फेज़। तो दो प्रोसेस तो स्लो है लेकिन बड़ा इफेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू इमल्सिफिकेशन। इसके लिए प्रिपेयर डाइल्यूट इमल्शन फॉर मटेरियल हैविंग लो वेपर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इमल्शन फॉर्मेशन। अब जनरली हमने ये देखा है कि जी इमल्शन जो टेम्परेचर है वो इमल्शन को ख़राब करता है। तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इमल्शन ड्यूरिंग द इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। जैसे ही आप एक जब वेपर फॉर्म में आपका इंटरनल फेज़ आता है तो वो बेसिकली हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो वो हाई टेम्परेचर जैसे ही एक कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आता है तो सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर है वो क्या करता है कि वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने में मदद करता है, विस्कोसिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है, और इंक्रीज टेम्परेचर जनरली फेवरेबल होता है फॉर द प्रेपरेशन या फॉर इमल्सिफिकेशन। दूसरा वो काइनेटिक जो एनर्जी होती है ड्रॉपलेट की उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कोलिसेंस जो है वो बढ़ सकती है। दिस टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व व्हेन इमल्शन आर स्टोर्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। लेकिन जब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि साथ में एजिटेशन हो रही होती है तो चांसेस ऑफ कोलिसेंस जो है वो कम होते हैं। लेकिन यही अगर टेम्परेचर स्टैटिक इन्वायरमेंट के अंदर जब इमल्शन को आपने स्टोर किया हुआ है तब बढ़ेगा तो तब डेफिनेटली कोलिसेंस जो है वो जनरेट होगी। ठीक है जी। तो ये था आपका कंडेंसेशन मेथड। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो कहलाता है फेज़ इन्वर्जन मेथड। जो फेज़ इन्वर्जन मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर इज़ फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन के अंदर जनरली आप समझ लें होता क्या है। ये ऐसा इमल्शन होता है जिसको आप ऑयल इन वाटर प्रिपेयर करते हो या वाटर इन ऑयल प्रिपेयर करते हो, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद या चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर ऑयल इन वाटर इमल्शन या तो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है या वाइस वर्सा ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर उसका नॉर्मल होगा तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग फेज़ इन्वर्जन कहते हैं और ऐसा इमल्शन जो इस प्रोसेस से गुजर के बने उसको फेज़ इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है जी एक इमल्शन बनाया गया था 50 years बैक, ऑयल इन वाटर, जिसमें बेंजीन और जो इंटरनल फेज़ था वो बेंजीन रखा गया था और एक्सटर्नल फेज़ जो था वो वाटर था, और सोडियम स्टीरेट से इसको स्टेबल किया गया था। ये अपॉन स्टैंडिंग जब इसको हीट किया, अपॉन स्टैंडिंग ये इन्वर्ट हो जाता था वाटर इन ऑयल इमल्शन के अंदर। पहले ऑयल इन वाटर था लेकिन अपॉन स्टैंडिंग ये वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन जब इसको ये वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट होता था, जब इसको आप फर्दर हीट करते थे तो ये फिर से कूल होने के बाद ऑयल इन वाटर इमल्शन बना देता था। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल थी फेज़ इन्वर्जन मेथड की, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हो रहा था कि जब हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते थे तो दरमियान में एक ऐसा टेम्परेचर आता था जो कहलाता था PIT, जिसको फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ये फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर जो है ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी HLB सिस्टम की वो सेम हो जाती हैं। तो अगर आप इमल्शन का जो आप इमल्सिफायर यूज़ कर रहे हैं उसका फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर आपको पता लग जाए तो उस फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर पे अगर आप इमल्शन को रखेंगे
तो जो भी इमल्शन आप प्रिपेयर कर रहे होंगे आइदर ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, वो फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर पे इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको HLB टेम्परेचर भी कहते हैं, इसको फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है जी, अगर इस टेम्परेचर को यूज़ करके इमल्शन बनाएंगे तो आपका इमल्शन जो है वो फेज़ इन्वर्जन मेथड के थ्रू बनेगा। और फेज़ इन्वर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था शिनोडा। शिनोडा ने डिस्क्राइब किया था कि नियर या एट पीआईटी असल में प्रोसेस होता क्या है। तो वो एक्सप्लेन करता था कि कोई भी ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है वो स्टेबलाइज किया जाए नॉन आयनिक या पॉलीऑक्सी इथाइलिन इमल्सीफायर से। इसके अंदर क्योंकि ऑयल इन वाटर है तो माइसेस बनेंगे ऑयल के। ठीक है, ये डिटेल में आपको हम पहले भी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ कि जो इंटरनल फेज़ होता है, माइसिल जब बनते हैं तो वो उसके अंदर इंटरनल फेज़ इनकॉर्पोरेट होता है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर ऑयल सोलन माइसिल्स जो हैं वो बनेंगे। जब इन ऑयल सोलन माइसिल्स बनने के बाद इमल्शन बन जाएगा, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर सॉलेबिलिटी ऑफ दिस सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा इमल्शन जो ऑयल इन वाटर है जिसको आपने स्टेबलाइज किया हुआ है विद नॉन आयनिक या पॉलीऑक्सी इथाइलिन एमल्सीफायर्स के साथ, इसके अंदर जो जो माइसिल्स बनेंगे वो ऑयल सॉलेबल माइसिल्स बनेंगे। ये ऑयल सॉलेबल माइसिल्स जो हैं जब इनका आप इमल्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमल्सीफायर की जो सॉलेबिलिटी है टूवर्ड्स वाटर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब सॉलिबिलिटी ऑफ एमल्सीफायर डिक्रीज़ करेगी टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि इस केस में आपकी जो सॉलिबिलिटी है वो वाटर में ज़्यादा है, तभी ऑयल इन वाटर इमल्शन बना है एमल्सीफायर का। तो जो माइसिल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्रोक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये माइसिल्स ब्रेक करेंगे तो इनके अंदर जो ऑयल होगा वो निकलेगा बाहर। ये ऑयल जो बाहर निकलेगा ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट साइज ऑफ द इमल्सीफाइड ऑयल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको आप एडी भी कह सकते हैं कि जी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये क्वांटिटी बढ़नी शुरू होगी, मीन तमाम माइसिल ब्रस्ट कर रहे हैं और ऑयल बाहर निकल रहा है और ये आपस में मिल रहा है, तो यहाँ पे फेज सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी। ऑयल अलग हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा। इस टेम्परेचर के ऊपर, एट दिस टेम्परेचर, वाटर सरफेक्टेंट इनसॉलेबल, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर सरफेक्टेंट जो है वो अब इनसॉलेबल हो गया वाटर के अंदर। तो ये कोशिश करेगा सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए और आपकी फेज़ इन्वर्जन हो जाएगी। और वही ऑयल वाटर सॉलेबल सरफेक्टेंट अब ऑयल सॉलेबल सरफेक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा और हम ये कहेंगे, और एमल्शन वापस स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। और अब जो एमल्शन बनेगा वो वाटर इन ऑयल बनेगा। इसको कहते हैं फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर। जनरली क्वांटिटी ऑफ वाटर और ऑयल वो 50-50% या 45-55% होती है, और इसमें फेज़ इन्वर्जन जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया जी। फिर थर्ड मेथड जो आता है हमारे पास वो है लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन। लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन को एक्सप्लेन, ये मेथड एक साइंटिस्ट था उसका नाम था लिन, उसने ये इस्टेब्लिश किया था। इसमें इंटरनल फेज़ को हम लोग हीट करते हैं, पूरे इंटरनल फेज़ को हम लोग हीट करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज़ को भी साथ में हीट करते हैं। जब ये सारा कुछ हीट हो जाता है और सारे का सारा इंटरनल फेज़, थोड़ी सी क्वांटिटी एक्सटर्नल फेज़ की और इमल्सीफायर, जब आप इसको हीट करते हैं और साथ में मिक्स करते हैं तो ये प्राइमरी इमल्शन बन जाता है। और इस प्राइमरी इमल्शन के बनने के बाद आप ग्रेजुअली इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको ऐड करते जाते हैं और आप साथ में उसको ग्रेजुअली ब्लेंड करते जाते हैं और अल्टीमेटली आपका इमल्शन जो है वो फॉर्म हो जाता है। लो एनर्जी जो है वो अगर केयरफुली इसको किया जाए यूज़ तो हमारा बड़ा प्रॉपर इमल्शन जो है वो बन जाता है। सो बेसिकली हमने तीन मेथड्स, नए मेथड्स पढ़े। इससे पहले हम लोग चार मेथड्स पढ़ चुके थे रिमेंटेंस से। ये तीन मेथड्स जो थे ये लैकमैन के अंदर दिए हुए हैं और ये तीन मेथड्स जो हैं इनके अंदर हमारे पास पहला कंडेंसेशन मेथड था, दूसरा जो था वो लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन मेथड था। ठीक है जी।